हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपने बीटा गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ और उनके रिलेशंस और उनसे रिलेशन के से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ अपन ने सीखी। आज अपन क्वेश्चंस सीखेंगे जो बीटा गामा फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछले वीडियोस देख लें, फिर ये वीडियो देखें। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx जो है वो बीटा mn होगा। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, ये करने के लिए आपको बीटा mn की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपन RHS से शुरुआत करते हैं। बीटा mn क्या होता है? बीटा mn बाय डेफिनेशन 0 से इनफाइनाइट। एक तो डेफिनेशन वो थी x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n dx। एक डेफिनेशन ये भी थी, प्रॉपर्टी थी इनफैक्ट, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये इसे अपन बीटा mn बोल देते हैं। अच्छा, अब बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन में इसको तोड़ देता हूँ, 0 से 1 तक अलग कर देता हूँ और 1 से इनफाइनाइट तक अलग कर देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब मैं इस इंटीग्रेशन के लिए मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। इसको नहीं छेड़ रहा हूँ मैं ना, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ 0 से 1, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। x की 0 से 1 तक x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये तो चाहिए। ये बनाने के लिए दिस अपॉन दिस बनाने के लिए इसमें x को 1 बाय वाई यूज़ करता हूँ। तो dx क्या होगा बेटा आपका? -1 बाय वाई स्क्वायर dy। तो चलिए ये तो एज इट इज हो जाएगा। और यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 अपॉन वाई की पावर m-1, तो अपॉन में लिख देता हूँ, और 1 प्लस 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई। तो y प्लस 1 की पावर m प्लस n अपॉन में y की पावर m प्लस n जो है वो ऊपर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। लिमिट चेंज होगी, x की जगह जब 0 होगा तो y की x की जब 1 होगा तो y की जगह 1 होगा। यहाँ पे y इक्वल टू 1 बाई एक्स है ना, x 1 होगा तो y 1 होगा। x जब इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो y की जगह 0 होगा। अब 0 से 1 ये तो एज इट इज, और ये माइनस, ये लिमिट इंटरचेंज कर देता हूँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। लिमिट इंटरचेंज करने पर नेगेटिव रिलीज होता है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो गया। y की पावर m प्लस 1, y की पावर m-1 और y की पावर 2, तीनों पावर को मैं सॉल्व करता हूँ। y की पावर m प्लस n, ये पावर माइनस होगी तो माइनस का m प्लस का 1 और ये पावर माइनस होगी, तो m कट जाएगा, नीचे तो 1 प्लस y प्लस 1 को मैंने 1 प्लस y लिख दिया, m प्लस n dy, और y की पावर n-1 हो गया। तो ये हो गया 0 से 1 x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n एज इट इज। यहाँ पे मैं y की जगह x लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन अपन देखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप किसी वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट सेम है, dx के रेस्पेक्ट में कॉमन लेता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये 0 से 1, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, न्यूमरेटर हो जाएगा x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 dx, दैट इज इक्वल्स टू LHS हैंस प्रूफ। सुन में बेटा? चलिए नेक्स्ट, सिंपल है ये। एग्जाम्पल 2, शो दैट 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 अपॉन ax प्लस b की पावर m प्लस n dx जो है वो बीटा mn कॉमा a की पावर m b की पावर n होगा। ये अपन को प्रूव करना है बेटा।
फर्दर ये भी आपको प्रूव करना है कि 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m+n इज इक्वल्स टू बीटा mn कॉमा अपॉन 2 की पावर 2 इंटू a की पावर m b की पावर n होगा। ये भी अपन को प्रूव करना है। चलिए करते हैं। LHS देखते हैं। RHS से प्रूव करते हैं बीटा mn से। बीटा mn अपॉन a की पावर m b की पावर n। a की पावर m b की पावर n तो एज इट इज लिख देता हूँ और बीटा mn की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बेटा 0 से इन्फाइनाइट, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया था, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+n। ठीक है। अब अगर मैं लेट कर लूँ x इज इक्वल्स टू a y अपॉन b कर लेता हूँ, तो dx क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन b एज इट इज dy। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n 0 से इन्फाइनाइट a y अपॉन b की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस a y अपॉन b की पावर m+n dx। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n, a की पावर m-1 और b की पावर m-1, ये मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे b यहाँ आ जाएगा b प्लस ए वाई, b की पावर डिनोमिनेटर में आएगा b की पावर m+n को न्यूमरेटर में लिख देता हूँ। तो बचेगा क्या, 0 से इन्फाइनाइट y की पावर m-1 अपॉन b प्लस ए वाई की पावर m+n या dy था। मैंने dx को ये रिप्लेस करना भूल गया था, यानी अब रिप्लेस करता हूँ a/b dy। तो a/b तो बाहर आ जाएगा, dy अंदर बच जाएगा। अब a की पावर m कैंसिल, a की पावर -1 a की पावर -1 कैंसिल, b की पावर m+n, ये b की पावर m-1 था, b की पावर m, हाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा बेटा आपस में, आप चेक कर लेना। ये बचेगा केवल दिस। इसमें मैं सिंपली y को x से रिप्लेस करता हूँ। वापस वही बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, x को आप रिप्लेस कर सकते हो y से या y को x से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ax प्लस b को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ax प्लस b की पावर m+n dx, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था बेटा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा एक मिनट, ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। मैंने कल आपको बताया था गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई होता है, और एक ये भी बताया था गामा n+1 जो है n गामा n होता है। तो बेटा गामा 3/2 अगर आपको निकालने को कहा जाए तो यूजिंग दिस रिलेशन, ये हाफ प्लस 1 है, तो n की जगह अगर हाफ रखा जाए तो ये बनता है इधर, तो यहाँ बनेगा हाफ गामा हाफ। तो गामा 3/2 की बेटा मैंने कैसे किया वापस समझा दूँ मैं। इसको मैंने माना गामा 3/2 को माना है हाफ प्लस 1, तो n+1 गामा n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n की जगह हाफ है तो ये बना, तो ये होगा 1/2 गामा हाफ का मतलब होता है रूट पाई। तो गामा 3/2 की वैल्यू आई हाफ रूट पाई। सिमिलरली गामा 5/2 की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली 3/2 + 1 होगा, 3/2 गामा 3/2 आएगा, n की जगह 3/2 रखे हैं इस फॉर्मूला में, तो ये बनता है। अब गामा 3/2 की वैल्यू वापस बनी, गामा 3/2 की वैल्यू ये होती है, ये होगा 3/2 1/2 रूट पाई। सिमिलरली गामा 7/2 की वैल्यू आएगी 5/2 गामा 5/2, गामा 5/2 की वैल्यू ये रही 5/2, इसको लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, 3/2 को लिख सकते हैं अपन
गामा 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो 5/2 3/2 1/2 √π एंड सो 9 गामा 9/2 गामा 11/2 सबकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3 गामा -½ की वैल्यू आपको निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए। अच्छा, इसमें आपको यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला। क्या? लास्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, गामा n और गामा 1 - n, इसकी वैल्यू होती है पाई कोसेक n पाई। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ता है। क्या होता है बेटा, इसमें n की जगह काम करो आप लोग -½ रख दो। लेट n = -½ तो क्या बनेगा ये इस फॉर्मूला में? गामा -½ अपॉन 1 - -½ 1 + ½ 3/2 हो जाएगा ये पाई कोसेक -π/2 -½ हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा गामा -½ जिसकी वैल्यू अपन को चाहिए। गामा 3/2 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, ½ गामा ½ मतलब ये आएगा 1/2 √π। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 √π। ध्यान रखना ये रूट है जिसमें ऐसे मैं डैश खींच रहा हूँ, और इसमें डैश नहीं खींचा है वो गामा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग भी अच्छे से आदत डाल देना। रूट अगर हो तो अच्छे से बनाना, और गामा होती ये वाली चीज़ नहीं बनेगी, केवल ये ही बनेगा। तो ये होगा पाई इंटू कोसेक पाई की वैल्यू होती है 1 और कोसेक -π की वैल्यू होती है -1। तो √π से √π कट जाएगा तो कोसेक -½ आएगा, √π और माइनस का 2 तो जाएगा, माइनस का 2 √π। ओके, नेक्स्ट गामा -5/2 ये कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें रख देंगे सिंस, अगले पेज पर रख देते हैं। गामा -5/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो गामा n गामा 1 - n पाई कोसेक n पाई होता है। इसको साइन अपॉन में साइन n पाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेट n = -5/2 तो कितना होगा बेटा? गामा -5/2 गामा 1 - -5/2 1 + 5/2 7/2 हो जाएगा, गामा 7/2 पाई कोसेक -5π/2 गामा -5/2। अब इसके लिए क्या आएगी बेटा? 5/2 3/2 1/2 √π। ये अपन अभी निकाले थी जस्ट पाई। इसमें 2π ऐड करोगे तो माइनस का π/2 होगा, या माइनस का 1 आएगा बेटा, करके देख लेना। तो ये √π से कटेगा तो ये आ गया गामा -5/2 की वैल्यू आएगी 2 2 2 8 उधर आएगा, माइनस पाई हो जाएगा √π, 5 3 15 आ जाएगा अपॉन में। सिंपल है बेटा, इस तरह क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। गामा -7/2। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। Evaluate 0 से इनफाइनाइट x⁵ e⁻x dx। अच्छा, ये अगर आप ध्यान से याद करो तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन, गामा फंक्शन क्या था? 0 से इनफाइनाइट x⁻n−1 e⁻x dx, ये गामा n था। अब वाले सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। ठीक है, तो क्या था इसका फॉर्मूला? यहाँ पे देखो ये सेम है, बस n-1 की जगह 5 है, तो मतलब n की वैल्यू 6 होगी। उसको ऐसे लिखता हूँ 0 से इनफाइनाइट x⁻6−1 e⁻−1 dx। तो n की जगह ये हो जाएगा गामा 6। गामा 6 का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। अगर अंदर वाली वैल्यू नेचुरल हो तो गामा n जो है गामा n+1 जो है n फैक्टोरियल होता है। अगर n नेचुरल हो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया बेटा? 5 4 20 6 120 आंसर। देखो इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ओके, सिमिलरली फोर्थ का सेकंड, 0 से इनफाइनाइट x⁻6 e⁻²x dx।
और या -2x है, लेकिन डेफिनेशन में तो -x था। तो या तो आप 2x को आप मान लो y और आपका सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। या फिर एक और तरीका था, एक और फॉर्मूला था लास्ट, एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, x की पावर n-1 e की पावर -ax dx, ये गामा n अपॉन a की पावर n था, ये भी एक फॉर्मूला था। तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है एक्चुअली। तो आप चाहो तो 2x को y मान लो, उससे ही सॉल्व हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद करना ही है आपको, तो इससे इजी है ये। तो यहाँ पे बेटा n-1 की जगह 6 है, मतलब n की जगह 7 होगा, तो ये होगा गामा 7 अपॉन a की वैल्यू है 2 की पावर n, 2 की पावर 7, आंसर आ गया आपका। गामा 7 को अपन 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 4 16 64 128, ये आ गया आपका 6 इंटू 5 120 इंटू 6 720 अपॉन 128। एक काम करो ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देते हैं और 128। 4 की टेबल से कटेगा ये, 2 की टेबल से कटेगा ये, 2 की टेबल से वापस कटेगा ये, 45/8 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4th का ही 3rd। जीरो से इनफाइनाइट रूट एक्स ई की पावर -x³ dx। इसको कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे वापस वही बात, डेफिनेशन में यहाँ पे माइनस का x था, तो इसमें तो एक काम करते हैं, अपन मान ही लेते हैं, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं था डायरेक्ट, इसमें अपन x³ को y मान लेते हैं, तो 3x² नहीं, पहले इसको, इसका मतलब ये होगा x = y की पावर 1/3 होगा, तो dx आपका होगा 1/3 y की पावर -2/3 dy। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करते हैं, लिमिट विल बी चेंज, x की जगह जब 0 होगा तो y की जगह भी 0 होगा, x की जगह जब इन्फाइनाइट होगा तो y की जगह भी इन्फाइनाइट होगा। रूट x कितना हो जाएगा आपका, रूट x y की x की पावर हाफ y की पावर 1/6 हो जाएगा, e की पावर -x³ हो जाएगा y, dx हो जाएगा आपका 1/3 y की पावर -2/3 dy। ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, 1/3 तो कॉन्स्टेंट बाहर, y की पावर 1/6 + 2/3, 6 एलसीएम 1 + 4 5/6 हो जाएगा। ये -2/3 था, 1 - 2/3 1 - 4, तो -3/6 -1/2 होगा ये। हाँ, अब ये आ गया बेटा ओरिजिनल अपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सेंस x की पावर n-1 e की पावर -x dx इक्वल्स टू गामा n होता है बेटा। n-1 की जगह, एक तो x की जगह y है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, n-1 की जगह -½ है, n-1 की जगह -½ है, तो n की वैल्यू आएगी +½ तो ये जो पूरी चीज़ है ये रिप्लेस हो जाएगी गामा हाफ से, गामा n होता है ना, n की जगह हाफ, ठीक है। अब गामा हाफ की वैल्यू अपन को पता है, रूट पाई होती है, ये आपका आंसर आ गया। सुनना है बेटा, चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस और हैं। एग्जाम्पल 5, 0 से 1 x की पावर n-1 log 1/x की पावर m-1 dx इक्वल्स टू गामा m अपॉन n की पावर m होगा, ये अपने प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, इसमें अपन को बेटा रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ। मैं ये एक्चुअली बीटा गामा फंक्शन से भी रिलेटेड है, नहीं गामा फंक्शन से रिलेटेड है। मैं काम करता हूँ, इस log 1/x को हटाता हूँ, log 1/x को मैं मान लेता हूँ y,
तो 1/x हो जाएगा e की पावर y, रेसिप्रोकल कर दो तो x हो जाएगा e की पावर माइनस y। तो dx आपका हो जाएगा, केवल LHS की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 log x log 1/x की पावर m माइनस 1। इसमें मैं लेट कर रहा हूँ दिस, तो dx हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस y dy। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करता हूँ। लिमिट विल बी ऑब्वियसली चेंज्ड, x की जगह आ जाएगा e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y की पावर दिस, y की पावर m माइनस 1 dx। लिमिट विल बी चेंज्ड, 0 होगा x की जगह, तो log 1/0 log इन्फाइनाइट होता है इन्फाइनाइट, 1 होगा log 1 होता है 0, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस आगे लगाता हूँ लिमिट इंटरचेंज करके, e की पावर, एक सेकेंड, dx भी चेंज करता हूँ मैं, dx से लिख देता हूँ माइनस e की पावर माइनस y dy। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आगे लिखिए मैंने, e की पावर माइनस एन वाई, e की पावर प्लस y और e की पावर माइनस y खत्म हो जाएंगे, y की पावर m माइनस 1 dy। ये तो हो गया। अब ये वाला गामा फंक्शन था ना अपना, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax। इसका आंसर क्या था बेटा, गामा n अपॉन a की पावर n, है ना। तो यहाँ पे n की जगह n ही है, और नहीं, a की जगह n है और n की जगह m है। ध्यान रखना, a की जगह तो है n एंड n की जगह है m, तो ये हो जाएगा गामा m, और x की जगह y है। ध्यान रखना बेटा, इसमें x की जगह अगर y रखोगे तो ये बनेगा, a की जगह n रखोगे और m की जगह n की जगह m रखोगे तो ये बनता है। चलो, तो ये हो जाएगा गामा m अपॉन n की पावर m, यही लाना था। हेंस प्रूफ, बस वेरिएबल चेंज हुए हैं बेटा, बाकी डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन इसके बराबर होता है, उससे हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, एग्जांपल 6। अभी तक तो सारे क्वेश्चंस गामा फंक्शन से रिलेटेड हैं थे, अब ये जो क्वेश्चन है ये बीटा फंक्शन से रिलेटेड था। क्या था बीटा फंक्शन बेटा, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 dx, ये बीटा mn होता था। और बीटा mn किसके बराबर था, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। बेटा बीटा mn डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं, बीटा फंक्शन को अगर कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपको उसे गामा फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा और गामा फंक्शन की फिर आपको वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, या आप यहाँ ये लिख दीजिएगा, m की जगह m माइनस 1 की जगह 2 है और n माइनस 1 की जगह 3 है, मतलब m हो गया आपका 3 और n हो गया 4, तो ये आपका हो गया बीटा 3,4। इसको अपन लिखते हैं गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4 यानी 7। अब गामा n जो है वो n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है अगर n इंटीजर हो तो। ध्यान रखना, मैं कई बार ये लिख देता हूँ गामा n प्लस 1 इज टू n फैक्टोरियल होगा, और कई बार ये लिखता हूँ, एक ही बात है दोनों। n की जगह अगर n माइनस 1 रख दो ना तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया, 1/60 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ये 6th का फर्स्ट था। अब नेक्स्ट सिक्स्थ का सेकेंड। जीरो से 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट dx। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, ये अपॉन एक्स की पावर, अपॉन में एक्स रूट है ना, तो एक्स की पावर माइनस हाफ और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो वापस वही बात, 0 से 1 एक्स की पावर m
1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स जो है बीटा एम एन के बराबर होता है। अब यहाँ पे m जो है नहीं m माइनस वन n माइनस वन, m माइनस वन जो है माइनस हाफ है तो m के लिए हाफ मिलेगी, और n माइनस वन की जगह प्लस हाफ है तो n की जगह आएगा 3/2, फिर होगा बीटा हाफ कॉमा 3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, गामा हाफ गामा 3/2 अपॉन गामा हाफ प्लस 3/2 यानी गामा 2। इसके लिए तो रूट पाई होती है बेटा, गामा 3/2 का मतलब हाफ गामा हाफ की जगह रूट पाई लिख दूँ, और ये होगा 1 फैक्टोरियल। 2 तो नेचुरल नंबर है ना, 1 फैक्टोरियल हो गया, रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई अपॉन 2 1 फैक्टोरियल का मतलब नहीं, आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसका 6th का 3rd ट्राई करते हैं। जीरो से 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। बेटा इसमें बीटा फंक्शन लगाने के लिए अपन को यहाँ पे 1 माइनस एक्स की फॉर्म में कुछ चाहिएगा ना, तो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इजक्वल्स टू 4y मान लेते हैं, ताकि 4y हो, 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, ये 2x dx, ये काम करते हैं, x कुछ हो जाएगा 4 रूट y 2 रूट y, तो dx हो जाएगा 2 1/2 रूट y dy, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा 16y स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 4y की पावर हाफ, और dx की हो जाएगा 1/√y dy, और यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 0 आएगा, x की जगह 2 रखोगे तो y की जगह 1 आएगा, तो सेट हो रहा है। 4 कॉमन ले लो तो 4 की पावर हाफ लगेगा 2, 16 2 जा 32, 0 से 1, y की पावर 2 माइनस ये रूट है ना, हाफ माइनस होगा इससे, y की पावर 3/2, 1 माइनस y की पावर हाफ dy। ओके, अब ये तो हो गया ना बेटा, सिंस 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, सॉरी 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx जो है वो गामा बीटा mn होता है। यहाँ पे m माइनस 1 की जगह 3/2 है, मतलब m की जगह 5/2 है, n माइनस 1 की जगह हाफ है, मतलब n की जगह 3/2 है, ये हो गया 32 बीटा 5/2 कॉमा 3/2। अब बीटा इसका फंक्शन लगा 32, बीटा 5/2 की जगह लिख देते हैं गामा 5/2 गामा बीटा 5/2 3/2 की जगह लिखता हूँ गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा m प्लस n ना 3/2, 4 होगा ये 32 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर होगा 3/2 1/2 रूट पाई, और इसका होगा 1/2 रूट पाई, ये अपन अभी निकालना सीखा था, और ये होगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 32 3 पाई बाय 8 3 रूट पाई पाई अपॉन 8, और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 8 चौक 32 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 पाई विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चंस तक ट्राई करेंगे, 1 से 5th क्वेश्चन सारे। आज इतना ही, थैंक यू।